जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन में हिंदी में आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इन दिनों भी हम ग्रहों की ही बात कर रहे हैं कि अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में। अब अभी हम बात कर रहे हैं केतु महाराज के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में केतु देव बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। दूसरा भाव क्या होता है ये देखिए। मैंने हमेशा ये बात आपको सिखाई है कि अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों के साथ अपनी महादशा में अलग अलग फल देते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया है कि कोई योगकारक ग्रह होता है, कोई मारक ग्रह होता है। मारक खराब फल देता है, सामान्यतः कोई भी मारक ग्रह खराब फल देता है और सामान्यतः कोई भी योगकारक ग्रह अपने अच्छे फल देता है। लेकिन यहां पर यह देखा जाता है कि भाई केतु की, आज हम बात कर रहे हैं केतु के बारे में। केतु मारक है कि कारक है? तो केतु का मारकत्व कारकत्व तो निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह कारक ग्रह इस बात से समझ में आता है कि लगन कुंडली में राशियां कहां पर बैठी हुई है। उन राशियों के स्वामी को मारक या कारक कहा जाता है, राशियों को देख करके कहा जाता है। यहाँ पर तो केतु की कोई राशि नहीं है। जब केतु की कोई राशि नहीं है तो कहां से कारक है, कहां से मारक? तो केतु महाराज जो है वो अपने फल मित्र राशि और कुछ राशियों का बंडल है, कुछ राशियां हैं जिनको देख करके देते हैं। वो कहते हैं मैं अच्छे फल इन राशियों के साथ दूंगा, मैं बुरे फल इन राशियों के साथ दूंगा। अब यहां पर थोड़ा सा जैसे राहु महाराज के साथ ऐसा होता है कि वो मित्र राशियों के साथ अपने अच्छे फल देते हैं, शत्रु राशि के साथ बुरे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग वाला परिणाम हमें देखने को मिलता है केतु महाराज में। और इसीलिए तो राहु और केतु एक अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं जिनका प्रेडिक्शन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें मिक्सिंग हो जाती है। और कई बार जब आप लॉजिक पूछने जाएंगे तो लॉजिक भी नहीं समझा पाएंगे। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कई बार कि आप पूछते हैं कि ऐसा से ऐसा फॉर्मूला कैसे बन गया, तो बोलते हैं भैया बन गया और साइंटिस्ट ने बनाया था तो हो गया। तो वो वाली विषय केतु महाराज के साथ होता है कि भाई हो गया, भैया ऐसे ही देते हो, ऐसे ही देते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं। ये सिद्धांत है, हमने देखा है कुंडली में ऐसा ऐसा चलता है तो ऐसे ऐसे फल वो दे देते हैं। ये वाली बात है, सच कहूं आपसे तो। पहले तो ये समझिए कि केतु महाराज हैं कौन। तो देखो, केतु महाराज विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु महाराज जो है ये कहा जाता है कि मोक्ष के देवता है, मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। केतु जो है वो एनालिसिस को रिप्रेजेंट करेंगे और अलगाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अलगाव का मतलब दूर होना, मतलब एकांत। जब आप किसी से दूर होते हैं तो हो सकता है, ये चांसेस होते हैं कि आप एकांत में जाएं। तो केतु महाराज एकांत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये केतु महाराज जब द्वितीय स्थान पे बैठेंगे तो द्वितीय भाव को क्या बोलते हैं? द्वितीय भाव को बोलते हैं आपके परिवार का भाव, आपकी फैमिली, आपका परिवार। साथ ही साथ आपकी वाणी, आप क्या बोलते हैं, आपका धन, संचित धन, जमा पैसा, उसका भाव है द्वितीय भाव। उसके साथ में केतु महाराज का अपना एक काम है कि वो जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो भाई केतु महाराज बोलते हैं मैं द्वितीय भाव को तो प्रभावित करूंगा, लेकिन पांचवी दृष्टि कहाँ आती है? लग्न कुंडली के छठे स्थान पर। छठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को भी प्रभावित करूंगा। छठवां भाव नौकरी का भाव है, कोर्ट केस लिटिगेशन का भाव है, रोग का, हेल्थ इश्यूज का भाव है, ऋण कर्जे का भाव है, शत्रुता का भाव है, चिंता तनाव एंजाइटी का भाव है 8वां भाव, और कर्म का, काम काज नौकरी व्यवसाय का भाव है 10वां भाव। ठीक है। अब पहले मैं मित्र राशि और शत्रु राशि या किन राशियों के साथ अच्छे फल केतु महाराज देंगे वो बता देता हूँ, किन राशियों के साथ खराब फल केतु महाराज देंगे वो बता देता हूँ, है ना। मित्र शत्रु मत समझिए, आप इसको अच्छे किसके साथ देते हैं, खराब कौन सी राशि के साथ देते हैं ये समझिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बुरे फल इन राशियों के साथ, अच्छे फल इन राशियों के साथ। अब देखिए 6 नंबर है भाई केतु महाराज यहाँ पर कौन सी राशि होगी? तो 6 नंबर यदि होगा, 6 नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। 7 नंबर तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। 10 नंबर मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि। और 11 नंबर
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। अब 6, 7, 10, 11 ये तो मित्र राशि है, इसके साथ तो केतु महाराज अपनी महादशा में अच्छे फल देंगे द्वितीय स्थान पे। लेकिन 8 और 9 नंबर, ये जो 8 नंबर है ये है वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि। 9 नंबर है धनु राशि, धनु राशि गुरु महाराज की राशि। इन दो राशियों के साथ तो केतु महाराज जो है उच्च राशि के हो जाते हैं, उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। तो मतलब इन 4 मित्र राशियों के साथ तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन इन 2 राशियों के साथ तो कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देते हैं, कुछ ज्यादा। तो एक चीज तो ये। अच्छा, बुरे फल किनके साथ देंगे? तो शत्रु राशि मेष राशि मंगल महाराज की राशि है, तो शत्रु फल खराब फल देंगे। 4 नंबर कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि है, खराब फल। 5 नंबर सिंह राशि सूर्य महाराज की राशि है। 12 नंबर मीन राशि गुरु महाराज की राशि। तो इनके साथ चूंकि शत्रु राशि है तो खराब फल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि 2 और 3 नंबर वृषभ राशि और मिथुन राशि, इनके साथ यदि केतु महाराज होंगे तो अब यहाँ पर जो है ये और ज्यादा खराब फल देंगे, क्योंकि इन 2 नंबर के साथ, इन 2 राशियों के साथ केतु महाराज नीच राशि स्थित माने जाते हैं। 8 और 9 नंबर के साथ उच्च राशि के, 2 और 3 नंबर के साथ नीच राशि के माने जाते हैं। भाई अब ऐसा है तो है, ऐसे ही फल केतु महाराज के देखे जाते हैं। ठीक है, अब ये एक बात हो गई। अच्छे फल कौन सी राशि के साथ, बुरे फल कौन सी राशि के साथ। अब ये समझते हैं कि क्या अच्छे फल क्या बुरे फल। तो मैंने जैसे आपको समझाया था, अच्छे फलों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि भाई ये केतु महाराज जो है वो धन स्थान पर बैठे हुए हैं, वाणी के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति को धन पता है किस चीज से दे सकते हैं? रिसर्च से, एनालिसिस से। मतलब हो सकता है कि इंसान साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है इंसान रिसर्च करने वाला बन जाए, हो सकता है इंसान प्रोफेसर बन जाए। भाई प्रोफेसर भी तो, प्रोफेसर टीचर्स, इनका काम पता है क्या होता है? 10 से 5 की जॉब नहीं होती। मतलब दिन भर तो पढ़ाया, उसके बाद में भी आकर के नोट्स बनाए, देखें कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये प्रश्न लिया था, ये कहीं कल ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब ये कि इनको रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत रिसर्च। तो रिसर्च की स्थिति को पैदा कर देते, तो ऐसा काम ज्यादा करवाते हैं जिसमें रिसर्च ज्यादा करना पड़े। डेटा एनालिटिक्स का काम करवा देंगे, ऐसा काम जिसमें रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज हो सकती है। साथ ही साथ जरूरी, ठीक है, रिसर्च यदि नहीं भी होता है तो बिजनेस में भी व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत उन्नति देते हैं केतु महाराज, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज ये भी है कि केतु, जैसे मैंने कहा कि अलगाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसान जो है ना वो आइसोलेट हो जाता है, वो एकांत प्रिय हो जाता है। तो पता है, देखो कभी आप जो साइंटिस्ट को देखते हैं, कई सारे वैज्ञानिकों को आप देखेंगे तो आप कई बार ये सुनते पाए गए हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। शादी में जाना, ये करना, दोस्ती यारी कुछ होता नहीं है उनका। बस रूम है, या तो ऑफिस रूम बोले या फिर एक्सपेरिमेंट रूम बोले, वहीं पर सुबह से लेकर रात तक और आधी रात तक भी उनको वहां पर बैठा लो तो मजा आते रहता है। तो आइसोलेट हो जाते हैं, बस वो फोकस्ड हो जाते हैं, वो एक चीज वही करना है, मतलब करना है। हालांकि उसमें सफलता मिलती है, यदि मित्र राशि के साथ केतु बैठेंगे तो सफलता मिलेगी। अब हर कोई ये ना सोचे कि साइंटिस्ट ही मैं बन जाऊंगा, ऐसा ना सोचे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप फोकस्ड हो जाओगे। मतलब आपको सिर्फ फिर वही दिखता है कि धन के भाव में बैठे हैं तो केवल धन, परिवार के भाव में बैठे हैं तो परिवार का मतलब ये कि जैसे होता है ना कि पति पत्नी और बच्चे, तो बस यही दिख रहा है, पति पत्नी बच्चे, बाकी सब जाए साइड में, है ना। कोई परिवार, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई इससे रिश्ता निभाना नहीं, कोई निभाना नहीं, मेरा लिए तो बस यही है। या कई बार माता पिता ही दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए मेरे पास, सर शादी नहीं करना। वो क्यों? माता पिता की सेवा करेंगे, बस माता पिता ही दिख रहे हैं, उनको शादी करना ही नहीं। तो कई सारे ऐसे लोग भी आए हैं, है ना। तो ये एक फोकस्ड कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, एकांत प्रिय कर देते हैं, या फिर एक निश्चित एक ध्यान केंद्रित करवा देते हैं केतु महाराज। अच्छा, धन की स्थिति अच्छी रखते हैं, वाणी की स्थिति भी बहुत अच्छी रखते हैं। वाणी रिसर्च होती है, मतलब होता है ना, कई बार जब आप किसी की वाणी सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, या कई बार समझ में आता है ये तो बकैती कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है ना, ऐसा लगता है ना आपको। तो वो स्थिति को भी ये पैदा कर देते हैं केतु महाराज, मतलब पॉजिटिव स्थिति को पैदा कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, हाँ, रिसर्च कर रहा है इंसान तो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देगा। कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा होगा तो खत्म करवा देंगे। कर्जा खर्चे की स्थिति को भी बिल्कुल खत्म करवा देते हैं। जॉब लगाने के योग भी बना देते हैं। फिजूल का व्यक्ति सोचता नहीं है, ज्यादा नहीं सोचता है तो काम का सोचता है, और काम काज नौकरी व्यवसाय में बहुत उन्नति देते हैं, बहुत सफलता देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि मित्र राशि के साथ, और मित्र राशि बोलूं या फिर इन राशि 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर के साथ केतु महाराज द्वितीय स्थान पर बैठेंगे और उनकी महादशा चलेगी। तो
लेकिन इन राशियों के साथ बैठ गए 1 2 3 4 5 12, इन राशियों के साथ यहाँ पर केतु महाराज आकर के बैठ गए, तो भैया फिर केतु महाराज अपने खराब फल देने वाले हैं। क्या खराब फल देंगे? आइसोलेट को आप ऐसा समझिए कि फिर उसका दिमाग कहीं लगता ही नहीं है, उसका व्यक्ति जो है कई बार गलत दिशा में फोकस्ड हो जाता है। कई बार वैराग्य की स्थिति भी धारण हो जाती है, मतलब गलत का मतलब हो सकता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे, वो हो सकता है वो शराबी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो वैरागी हो जाए, वैराग्य में चले जाए, मतलब उसको फिर फैमिली से कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। कई बार पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बस उसको बैठे रहना है कमरे में, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मेरे को अकेले यहीं पर बैठना है और यहीं पर यही फोकस्ड काम करना है। तो वो केतु महाराज ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं देते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, निश्चित बात है। कई बार वाणी खराब हो जाती है, सोचता इंसान इतना सोचता है केतु की दशा में, यदि यदि इन राशियों के साथ बैठे हुए हैं केतु महाराज, तो व्यक्ति इतना सोचता है केतु की दशा में कि उसको परेशान हो जाता है कि यार क्या ओवर थिंकिंग, क्या बाल की खाल निकाल रहा हूं मैं, और दूसरे बोलते बहुत बाल की खाल निकालने वाला इंसान है ये। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, धन संचित नहीं होता है, कर्जे की स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, नौकरी ही करना है, बिजनेस करा तो बस लॉस जाएगा, नौकरी के ही योग रहता है, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति ज्यादा बन जाती है, नौकरी करना रहता है लेकिन नौकरी में उतनी उन्नति नहीं मिल पाती है, परेशानी नौकरी में भी आती रहती है कहीं ना कहीं, है ना, बौद्धिक क्षमता उतनी अच्छी काम नहीं कर पाती है। तो ये खराब फल देखने को मिलते हैं या इन बुरी राशियों के साथ 1 2 3 4 5 12, केतु महाराज के लिए बुरी राशियां हैं। तो इनके साथ यदि केतु महाराज द्वितीय स्थान में बैठेंगे तो, और यदि केतु महाराज का खराब फल मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय में जाना है, और केतु महाराज का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको केतु महाराज जो भी खराब फल दे रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं केतु महाराज की कृपा रही तो कमी देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश की, है ना। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।